नमः सिद्धीभ्यः ॐ नमः सिद्धीभ्यः नमः सिद्धीभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरे तारिणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यं आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1000 आदिनाथ भगवान की 1000 नेमिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन की 1000 वर्धमान स्वामी की आचार्य भगवान कुंद स्वामी की वात्सल दिवाकर आचार्य विमल सागर जी मामनी राज्य की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मामनी राज्य की गणाचार्य श्री विराग सागर जी मामनी राज्य की अध्यात्म योगी चर्या शिमणी गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी मामनी राज्य की मुनिषि अनुपम सागर जी दी 3 कम 9 कोटि मामनी राजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने कैवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा जैसा जाना ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत्व को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमयी स्याद्वाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति जयवंत हो माँ वागीश्वरी। हम सभी आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामनीराज द्वारा रचित सम्यक नीति काव्य को समझ रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान हमें शिवत्व द्वार इस काव्य के शीर्षक के माध्यम से कुछ अनुपम सूत्र प्रदान कर रहे हैं, जिन पर यदि हम चलें, जिनका यदि हम अनुसरण करें तो हम निश्चित तौर पर उस शिवत्व के द्वार को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति को कहीं जाना हो, यदि कहीं जाना हो तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे वहां जाने के लिए कुछ साधन आदि की जरूरत पड़ेगी। बिना साधन के जा सकता है क्या? या तो जैसे यदि इतने लोग बैठे, यदि किसी को यहां से केकड़ी से कहां जाना है, जहाजपुर जाना है, तो क्या उसे साधन की आवश्यकता पड़ेगी? कोई ना कोई साधन चाहिए, अथवा या तो फिर पैदल जाएगा। तो पैदल जाएगा तो साधन क्या बनेगा?
तब उसका शरीर, उसके पैर साधन बनेंगे। ऐसे ही आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि शिवत्व का द्वार जाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो ये समझाते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं, अहो हंसात्मन, आगम अगाध, नहीं पाता कोई पार। बहुत गहरी बात आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आगम जो है वो अगाध है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि हम सोच लें, हम ये सोच लें कि हमें शास्त्रों का ज्ञान हो गया, हम तो पूर्ण ज्ञाता हो गए, तो ये कभी संभव होने वाला नहीं है। छद्मस्त अवस्था में जब तक यह जीव रहेगा, जब तक संसार में भटक रहा है, तब तक इसको पूर्ण ज्ञान होने वाला नहीं है। क्योंकि शुद्ध इतना है, आप लोगों ने सुन रखा है कि 33 सागर तक वे सर्वार सिद्धि के देव चर्चा करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, उसके बाद भी पूर्ण आगम का स्वाध्याय नहीं कर पाते, पूर्ण नहीं हो पाता। ऐसे ही यहां ये बात हमें समझनी है कि आचार्य कह रहे आगम अगाध है। आपने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया, कितने शास्त्रों का अध्ययन किया? किसी ने 4 कर लिए, किसी ने 8 कर लिए, किसी ने 10 कर लिए, किसी ने 50 कर लिए, किसी ने 100 कर लिए, कितने कर लिए। यदि आज आप देखोगे, यही देखो इतने सारे रखे, यही इतने सारे रखे, आप में से कितने लोगों ने पढ़े होंगे? मुश्किल से एक भी किसी ने पढ़ पाया होगा, पूरा तो पढ़ पाया होगा, नहीं तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया होगा। तो इतना हमारे पास आगम है, इतना हमारे पास वर्तमान में भी आगम है। 6 महीने तक उन विद्वेषियों ने, 6 महीने तक विद्वेषियों ने क्या किया कि जिन धर्म के, जो जिन प्रणीत आगम था, उस आगम से संबद्ध ग्रंथों की 6 माह तक लगातार होली जलाई। जैसे आप होली का दहन करते, होली जलाते हो, ऐसे उन्होंने लगातार 6 महीने तक क्या किया, हमारे आगम ग्रंथों को लगातार डालते रहे। अग्नि कभी बुझ नहीं पाई, कितने ग्रंथ जला के खाक कर दी, लगातार 6 महीने जले। अब विचार करना, वे ग्रंथ 6 महीने तक जल जाने के बाद भी आज भी हमारे पास इतना आगम है, आज भी इतना आगम है कि जितना यदि हम कई पर्याय धारण कर ले, तब भी हम पूर्ण उसका अध्ययन नहीं कर सकते, पूर्ण नहीं समझ पाते। पूर्ण समझना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम क्षयोपशम ज्ञानी हैं, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर है कि जो आगम का अध्ययन हम करेंगे, वही हमारे लिए आगे मोक्ष का, शिवत्व का द्वार खोलने वाला है। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी रैण सार जी में क्या कहते हैं, नाणेण जान सिद्धि, कि कर्मों की पूर्ण रूप से निर्जरा किससे होती है? कर्मों की पूर्ण रूप से निर्जरा किससे होती है? किससे होती है? किससे होती है? कर्मों की पूर्ण निर्जरा किससे होगी? अंतरंग बहिरंग तप आपको करने पड़ेंगे, व्रत उपवास आदि करने पड़ेंगे, तब आपके कर्मों की निर्जरा होगी। और उन जब अंतरंग तपों में देखोगे, तो अंतरंग तपों में अंतिम तप कौन सा है? अंतिम तप कौन सा है? ध्यान। जो ध्यान है, उस ध्यान के माध्यम से क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है। पूर्ण रूप से कर्मों का क्षय हो सकता है, लेकिन वह ध्यान कब हो सकता है? तो आचार्य भगवान कह रहे उसकी सिद्धि यदि आपको करनी है, तो उसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप ध्यान नहीं लगा सकते। आप ध्यान नहीं लगा सकते। किस वस्तु का ध्यान लगाओगे? जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, आप किस वस्तु का ध्यान लगाओगे? यदि आप आर्त रौद्र ध्यान भी लगाते हो ना, तो आर्त रौद्र ध्यान के लिए भी वस्तु चाहिए। बिना ध्येय के, बिना ध्येय के ध्यान नहीं होता, बिना ध्येय के ध्यान नहीं होता। जहां पे ध्यान होगा, वहां ध्येय भी होना चाहिए, वहां ध्येय भी होना चाहिए। इसलिए यदि आपको किसी ध्येय को अपने ध्यान का ध्येय बनाना है, तो आपको उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो आप उसके बारे में विचार कर पाओगे।
द्रव्य गुण पर्याय का विचार कैसे करोगे? आपने सामने वस्तु देखी, अब वो वस्तु कैसी है आपने देखा, देखने मात्र से क्या हुआ, आपको उसका ज्ञान हो गया, और आप उसकी जितनी गहराई में उतरते चले जाओगे उतना आप और गहराई में जाते चले जाओगे। इतना अगाध है आगम। सामान्य रीत से आप क्या जान पाते हो? मति शुद्ध ज्ञान से, मति ज्ञान से क्या किया? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है जब आप ज्ञान होता है आपको किसी वस्तु का, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप वस्तु का दर्शन करते हो। जब तक वस्तु को देखोगे नहीं तब तक उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए शुरुआत होती है दर्शन से। सामने वस्तु दिखनी चाहिए तब आप उसको समझोगे, फिर उसके बाद शुद्ध ज्ञान का काम होता है अब उसमें और गहराई से उतरना। जैसे आपने पढ़ा ना, अवग्रह हवाए धारणा, क्या हुआ? सबसे पहले दर्शन हुआ, चित्त प्रतिभास जिसे कहते हैं, फिर अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। क्रम क्रम से क्या हुआ? आपके ज्ञान में वृद्धि होती चली गई। इसमें क्या सहायता क्या बना आपके लिए? जब तक वस्तु सामने नहीं दिख रही थी तब तक आपके लिए वो वस्तु ज्ञान का माध्यम बन रही थी क्या? नहीं बन रही थी। भले ही ज्ञान हमारा स्वयं का है, वस्तु से ज्ञान नहीं हुआ, ध्यान रखना। ज्ञान वस्तु से नहीं हुआ है, ज्ञान वस्तु से नहीं हुआ। वस्तु तो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनी है, ज्ञान तो हमारा स्वयं का था। हमने स्वयं के ज्ञान से वस्तु को जाना है कि ये ऐसी है, हमने उसको जाना है। तो आचार्य भगवान कह रहे कि उसको आगम का इतना है आगम कि अगाध है, कोई उसका पार नहीं पा सकता। अब आपने सामने कोई वस्तु देखी, मान लो आपने ये पेंसिल देखी, अब ये पेंसिल है, इस पेंसिल पे ही यदि आप विचार करो, चिंतन करने लग जाओ तो इस पे आप घंटों घंटों चिंतन कर सकते हो। ये आपका ध्यान का ध्येय बन सकती है, लेकिन कब बन पाएगी? जब इसका ज्ञान होगा। इसका ज्ञान होगा। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा, अभी वस्तु सामने दिख रही थी, अभी सामने दिख रही, तो आपके सामने ज्ञान का क्या बन रही है? ज्ञेय बन रही है। ज्ञान का ज्ञेय बन रही। ज्ञेय मतलब क्या होता है? समझते ना? ज्ञेय तो समझते कि नहीं समझते? ये मतलब जानने योग्य वस्तु। तो ये हमारे लिए जानने योग्य वस्तु हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन रही है। अब हमने ये पेंसिल को देखा, ठीक है, अब हमें बाद में पेंसिल नहीं भी दिख रही, लेकिन हमने यदि उसको ध्यान से देख लिया तो अब आप यदि अंधेरे कमरे में भी बैठ जाओ आंख बंद करके, तो आप उस वस्तु को अपने ज्ञान में जो आपके बैठी हुई है उसको आप अपने ध्यान का ध्येय बना के घंटों घंटों उसका चिंतन कर सकते हो कि कैसी थी, किस रंग की थी, चिकनी थी कि खरदुरी थी, काली थी कि गोरी थी, कैसी थी, दबने वाली थी, दबा के चलने वाली थी कि यहां से बटन था चट चट करने वाला, कैसी थी। कितने सारे विकल्प। ये क्या हुआ? ये कहां से आए? सामने वस्तु दिखी, उस वस्तु को देख के इतने सारे हमारे अंदर ज्ञान में ये बनने से अब उसके ऊपर आप घंटों घंटों ध्यान करो। तो यही कह रहे आगम अगाध है। आप यदि विचार करने लगे, मात्र इतना नहीं समझ लेना। क्या है? लोगों ने मात्र द्रव्य शुद्ध को ही सब कुछ समझ लिया। जो हमारे पास लिखित में है ना, लोगों ने मात्र उसे आगम समझ लिया है, लेकिन मात्र इतना आगम नहीं है। जो अलिखित है वो भी आगम है, जो अलिखित है वो भी आगम है। कैसे? अब आप विचार करो कि आपने सुना होगा शिवभूति मुनिराज के बारे में। वे शिवभूति मुनिराज, उन्हें तो नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। फिर आप हो सकता है कोई कह दे कि महाराज जी उनको तो ज्ञान नहीं था, शुद्ध ज्ञान नहीं था। फिर कैसे हो गया? उन्होंने मात्र इतना सा सूत्र मिलने मात्र से कि क्या कि दाल अलग है, छिलका अलग है, तुस्मास घोषंतो नामेण या सिबुई, कि क्या कि छिलका अलग है और दाल अलग है। इतना सा बस उन्होंने इस पे आलंबन लगाया, अपना ध्यान का उसको ध्येय बना लिया, और इतना सा ध्येय बना बना के क्या किया? अपनी आत्मा को भगवत्ता प्रकट करा दी।
इसलिए मात्र लिखित को मत मान लेना। लिखा तो मात्र उतना है जितना लिखने की क्षमता कितनी, आप कितना लिख पाओगे, कितना, जितना केवलियों ने बताया, जितना केवलियों ने बताया, तीर्थंकरों ने सुनाया, क्या गणधर पूरा लिख पाए क्या, सुन पाए क्या? पहली बात तो सुन पाए क्या? गणधर पूरा सुन नहीं पाए। और गणधरों ने जो मुनियों को बताया, आचार्यों को बताया, वे उसे पूरा लिख पाए क्या? नहीं लिख पाए। जब पूर्ण लिखा ही हमारे पास नहीं है तो आप सोचो कितना सारा आगम है, कितना सारा आगम है। तो इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं आगम अगाध नहीं पाता कोई पार। इसलिए यहाँ बहुत गहरी बात क्यों समझनी है, इसका यहाँ तात्पर्य है कि भैया यदि आपको 4 ग्रंथों का ज्ञान हो गया कि हमें कर्णानुयोग बनता है, हमें चरणानुयोग बनता है, हमें द्रव्यानुयोग बनता है अथवा प्रथमानुयोग बनता है, तो अपने उस ज्ञान के ऊपर मान मत कर बैठना, ये मत समझ बैठना कि हमें सब आता है। अरे हमसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, आ जाए हमारे सामने, हम देखते हैं, शास्त्रार्थ कर लेंगे, कौन है। नहीं नहीं, आप कितना ही आप ग्रंथों का अध्ययन कर लेना, लेकिन आप पूर्ण ज्ञानी नहीं हो। ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ साथ निर्ग्रंथों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। जो लिखित है उसके साथ साथ अलिखित का भी अध्ययन करना पड़ेगा, अलिखित का भी अध्ययन करना पड़ेगा। अब बाहर आपके, अभी बाहर आप जाओगे, यहाँ तो जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसके अलावा बाहर जाओगे तो बाहर जो आपका मौसम है, वातावरण है, क्या वो लिखा हुआ है क्या कहीं? लेकिन उसका ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा कि नहीं हो रहा? तो वो भी आपके ज्ञान का ये बन रहा है। जरूरी नहीं है कि जो लिखा है मात्र उतना ही आगम है, जो लिखा नहीं है वह भी आगम है, जो अक्षर रूप में है वह भी है, और जो निरक्षर है वह भी आगम है। हमें दोनों को समझना है। इसलिए जितना भी हमें ज्ञान हुआ, हमें उसका सदुपयोग करते हुए अपने उसे ध्यान का ध्येय बनाना है। शिवत्व का द्वार यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें पहले आगम का अध्ययन करना पड़ेगा। ये क्योंकि समय की मर्यादा है, समय की भी मर्यादा है, तो पर्याय रही तो पुनः समझेंगे आगे, लेकिन इतना ही समझना है क्योंकि इस काव्य को भी पूरा करना है। लेकिन समय आने पे पर्याय रहने पे पूर्ण करेंगे, लेकिन इतना ही समझ लें कि जितना आप ज्ञान प्राप्त करोगे वही यथार्थ में आपके लिए, वही आपके लिए शिवत्व का द्वार खोलने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखना, ज्ञान कौन सा, सम्यक रूप होना चाहिए, असम्यक रूप नहीं होना चाहिए। जो सम्यक रूप ज्ञान है वही आपके लिए ज्ञान कल्याण का कारण बनेगा, असम्यक ज्ञान कल्याण का कारण नहीं बनेगा। तो इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब शुद्ध का अभ्यास करें और सम्यक रूप से करें ताकि हमारा कल्याण हो सके। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की।